एक दिन की बात है, इनके यहाँ पर क्या है, नंद भवन के अंदर जो है एक बड़ा विशाल एक हॉल बना हुआ है, कक्ष बना हुआ है महाराज। उस कक्ष के अंदर जो है खंबे हैं और खंबों के अंदर मणियाँ लगी हुई है। तो उन मणियों के सामने अगर खड़े होते हैं तो सब दिखाई पड़ता है सामने से। सामने जो खड़ा है उसका प्रतिबिंब मणियों में गिरता है महाराज, तो सामने से दिखाई पड़ता है। तो भगवान ने प्रवेश किया उस कक्ष के अंदर, और जब भगवान ने प्रवेश किया तो भगवान ने देखा कि बड़ी बड़ी कमोरियाँ जो है वो मक्खन की भरी हुई वहाँ पर पड़ी हुई है। तो भगवान ने विचार किया, बोले माँ तो है नहीं तो क्यों ना मक्खन चखा जाए। अब तक भगवान ने मक्खन नहीं चखा और आज भगवान की मक्खन चखने की बड़ी इच्छा है हमारा। और जैसे ही भगवान ने उस कक्ष में प्रवेश किया, एक मक्खन की कमोरी के पास भगवान पहुँचे तो जाकर के भगवान उसमें हाथ मारने लगे, और हाथ मार करके जैसे ही हाथ डाल करके अंदर से वो माखन का लोना निकाला तो सामने देखते हैं भगवान कि सामने उस खम्बे के अंदर जो है उन्हें भगवान को स्वयं का प्रतिबिंब भी दिखाई पड़ रहा है। और माँ जसोदा बाहर खड़ी होकर के भगवान को देख रही है कि यह क्या करता है, जरा देखें कन्हैया क्या करता है, जरा देखें। तो माखन का लोना निकालते हैं जैसे ही भगवान, और जैसे ही खाने लगे तो प्रतिबिंब के अंदर सामने भगवान को खुद ही दिखाई पड़े। भगवान प्रतिबिंब के अंदर भगवान का प्रतिबिंब था, छाया थी सामने। तो वो क्या करता, अरे अरे भगवान ने अब तक खुद को देखा नहीं, क्योंकि छोटे बालक को शीशा दिखाया नहीं जाता। तो भगवान ने विचार किया, बोले सामने कौन आ गया दूसरा, मैंने तो सोचा था कि आज मैं मक्खन खाऊंगा, पर ये जा कर के मरा मेरी माँ को बता देगा, और बता देगा तो मेरी माँ मेरी पिटाई करेगी। भगवान तो ऐसा विचार कर रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं उस प्रतिबिंब से, बोले अरे सुन, तू मेरी माँ को मत कहियो, मैं पहले तुझे खिलाऊंगा और फिर मैं खाऊंगा। तो भगवान तोतली वाणी से बोलते और वो एक लोना निकाल करके पहले उस खम्बे को खिलाते और फिर भगवान खुद खाते। पहले उस खम्बे को खिलाते फिर भगवान खुद खाते। और जब माँ ने ये देखा तो माँ देख करके जोर जोर की हंसने लग गई कि देखो कैसा नटखट है ये कन्हैया, और क्या क्या कार्य क्या क्या कर्म संपन्न करता है। तो आई और दौड़ करके माँ, और दौड़ करके आकर के उस बालक को माँ ने अपने गले से लगा लिया। और अब भगवान ने घर में तो शुरू कर दिया चोरी करना, अब भगवान को बाहर भी निकलना है अपने महल से। तो भगवान जो है अब ब्रजमंडल के अंदर घूमने फिरने लग गए महाराज, थोड़े थोड़े नगर के अंदर फिरने लग गए महाराज। तो भगवान जब बाहर निकले तो भगवान ने एक जो है अपने सखाओं का मंडल बना लिया कि चलो हम लोग मिलकर के चोरी करेंगे और मक्खन खाएंगे। ठीक है, तो भगवान जाते और जाकर के चोरी करते और मक्खन खाते। कोई जो भक्त था उसके यहाँ भगवान जाते, उसकी इच्छा भी होती किसी गोपी की कि भगवान हमारे यहाँ पर आए और मक्खन खाए, तो वह भगवान की प्रतीक्षा करती रहती कि कब वे भगवान आएंगे और आकर के मक्खन खाएंगे। महाराज हम हमारा जो बिलोया है वो मक्खन है अपने हाथों से, कब उस मक्खन का भक्षण वो भगवान करेंगे, ऐसी इच्छा रहती उन गोपियों की। इतना प्रेम था उन गोपियों का भगवान के प्रति, भगवान छोटे से और गोपियाँ बड़ी बड़ी, और सबकी इच्छा रहती थी कि वे भगवान आए और आकर के हम सबका प्रिय करें, ऐसी उनकी इच्छा रहती थी सबकी। तो श्री भगवान जो है वे उस मंडल के अध्यक्ष बन गए। बोले हम सब मिलकर के अब चोरी किया करेंगे और चोरी कर करके खूब मक्खन खाया करेंगे और खूब मक्खन लुटाया करेंगे। तो भगवान का क्या स्वभाव था, भगवान पहले वानरों को खिलाते, फिर भगवान सखाओं को खिलाते और फिर भगवान स्वयं पाते, मिलता तो, नहीं तो पहले बंदरों को खिलाते और फिर सखाओं को खिलाते। खुद की तो भगवान की बारी कम ही आती थी, बदनाम तो ऐसे ही हो गए महाराज भगवान। तो भगवान रोज जाते चोरी करते, किसी गोपी की मटकी भगवान फोड़ देते तो सब गुस्सा भी करती थी, भाई इसको अगर मक्खन खाना है तो मांग के खा ले, हम दे देंगी, पर ये मटकी फोड़ देता है, ये सब काम करता है, ये हमें पसंद नहीं आता, रास नहीं आता, तो इसे इस बार हम रंगे हाथ पकड़ेंगी। माँ के पास जाती तो माँ कहती कि हमारे यहाँ कम मक्खन मिश्री नहीं है, हमारे यहाँ कम दूध मठा नहीं है जो तुम्हारे यहाँ आकर के मेरा बालक मक्खन खाएगा। माँ ये बात कहती, माँ बात को स्वीकार नहीं करती। तो एक दिन की बात है, इन गोपियों ने मिलकर के एक चर्चा की
बोले भगवान ये कृष्ण जो है ये रोज आता है, चोरी करता है, चोरी कर करके मक्खन खाता है और मक्खन खा करके भाग जाता है। इसकी माँ स्वीकार भी नहीं करती कि यह चोरी करता है और मक्खन खाता है। किंतु अब जो है पानी सर के ऊपर से निकल गया है, इसे पकड़ करके इसकी माँ के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। हम जब तक रंगे हाथ इसे ना पकड़ लेते तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगी। गोपियों ने चर्चा कर ली परस्पर में। तो एक गोपी ने कहा, बोले क्यों ना अब हम ये जो दही की जो हंडी है, ये जो मक्खन की हंडी है, इसे उठा करके कमोरी को हम किसी छींका में रख दें, और छींका में रख देंगे तो वो उसका हाथ पहुंचेगा नहीं, हाथ नहीं पहुंचेगा तो वो खाएगा कैसे। तो भगवान क्या करते, जाते उस कमोरी को फोड़ देते। बोले वो तो नहीं मानता, वो तो इस छींके के अंदर से भी मक्खन को जो है वो इस कमोरी को फोड़ करके और बहा देता है। तो एक गोपी थी, बड़ी शातिर थी, बोली मेरे पास एक प्लान है, एक विधा है मेरे पास में। बोले क्या? बोले एक घंटी लेकर के आते हैं और घंटी ला करके इस कमोरी के साथ में हम लोग बांध देते हैं और बांध करके उस घंटी को और ऐसी कोई विधा बनाते हैं कि उस गेट के साथ में हम इसको बांध देते हैं। जैसे ही गेट के अंदर से खुलेगा और जैसे इस कमोरी को कोई छेड़ेगा, वो गेट आगे पीछे होगा दरवाज़ा, तो फिर ये बज जाएगी घंटी और हम आकर के पकड़ लेंगे। बोले ठीक है। तो ऐसा कोई विज्ञान लगा करके उसको तैयार कर दिया मामले को बढ़िया। भगवान पहुँचे, भगवान अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो भगवान ने देख लिया। बोले ऊपर तो भाई विधा की हुई है, कोई व्यवस्था कर रखी है, आज पकड़े जाएंगे रंगे हाथ। तो भगवान ने कहा, पहली बात तो उन ग्वालों ने कहा कि मक्खन निकालेंगे कैसे, खाएंगे कैसे। तो भगवान ने कहा इतनी सी बात। तो श्री रामा इत्यादि मधुमंगल इत्यादि से कहा कि तुम ऐसा करो, नीचे से 7, फिर उसके ऊपर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर उसके ऊपर मैं 1 खड़ा हो जाऊंगा और अपने खड़े होकर के उससे मक्खन निकाल करके और खा लेंगे और फिर यहाँ से भाग निकलेंगे। ठीक है प्रभु, जैसा आप कहो, जो आज्ञा। हमें तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य, आप हमारे सरकार हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से सब लोग वहाँ पहुँच गए और पहुँच करके व्यवस्था बना ली। भगवान चढ़ गए ऊपर ही ऊपर, और जैसे ही घंटी को देखा बोले अच्छा घंटी लगा करके छोड़ी है मरी ने आज, हैं। वो घंटी को बोल दिया भगवान ने, बोले बज मत जाइयो, बज गई तो देख लियो, हाँ आज खबर ले लूँगा तेरी। तो घंटी बोली नहीं बजूंगी भगवान, कोई बात नहीं आप खाओ। तो भगवान ने पहले बंदरों को खिलाया मक्खन खूब। गोपियाँ देख रही हैं बाहर खड़ी होकर के, कब घंटी बजेगी, कब हम जाएंगी और कब कन्हैया को पकड़ेंगी। गोपियाँ ये विचार कर रही है हमारे। अब गोपी बाहर खड़ी खड़ी प्रतीक्षा कर रही है, पर अंदर से घंटी की आवाज़ नहीं आ रही। और अब तक तो मक्खन लुटा लुटा करके भगवान ने इतना सा कर दिया, कमोरी तो खाली हो गई पर घंटी नहीं बजी। बोली हुआ क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा। नीचे सब ग्वाल बालों को दिया, सबने पा लिया। भगवान की बारी आई, थोड़ा सा मक्खन बचा। भगवान ने विचार किया कि अब मक्खन को मैं पालूं। तो भगवान जैसे ही मक्खन को पाने लगे, सोई वो घंटी बज गई, टन 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 करके। भगवान ने कहा मरा दिया। ये नीचे के सारे गोप ग्वाल थे, सब भाग गए और भगवान उस कमोरी के साथ में लटके हुए ऊपर ही रह गए महाराज। अब सब भाग गए अपने अपने घर को, और सब भाग गए। गोपी अंदर आ गई, बोली पकड़ में आ गया, आज तो भगवान लटके हुए। बोले मैंने नहीं खाया मक्खन, मैंने ना खाया मक्खन, मुझे नीचे उतार दो। बोले तो किसने खाया मक्खन आकर के यहाँ पर, कौन ने खाया कन्हैया, नेक बताओ। तू ही यहाँ पर पकड़े हुए खड़े हुए यहाँ पे मटकी को, तो तूने ही खाए हुए और कौन ने खाए हुए आकर के। तो भगवान लटके हुए वहाँ पर खड़े, और उन गोपियों ने भगवान को नीचे उतारा। बोले आज पकड़ में आ गया, आज पकड़ में आ गया। और गोपी आज पूरी पावर के अंदर है। बोले आज बस रंगे हाथ पकड़ा हुआ है इसको, और आज इसकी माँ की जा करके हम खबर लेंगे। आज देखते हैं कहाँ जाता है, कैसे जाता है। अब वो गुजरिया है और बढ़िया पल्ला ले रखा है, इतना इतना घूट कर रखा है, भगवान को पकड़ के हाथ के अंदर और चली है आगे आगे, और पीछे पीछे सबरी गोपियाँ। आज यशोदा देख तेरी खैर नहीं, आज तेरे लाला को हमने पकड़ ली हो, आज कहा करेगी देख नैक हैं, हमारे हाथ में तेरा लाला है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या होगा। ये सब तमाम बातें बोलती हुई चली जा रही है। भगवान ने कहा अरे सुन मेरी बात को, ऐसे तुम जोर जोर से बोल रही हो, क्यों बोल रही हो भाई, क्या आवश्यकता है बोलने की, बोलने की आवश्यकता है कछू ना है। घूंघट ठीक कर ले, लोक मर्यादा को ध्यान रख, घूंघट ऊपर सर को जाए, देख तेरे माथे थे। भगवान का हाथ छोड़ा, जैसे घूंघट ठीक किया, भगवान ने उसके देवर का हाथ पकड़ करके हाथ में दे दिया। देवर गूंगा, बोल नहीं पा रहा महाराज, चुप। देवर गूंगा बोल नहीं पा रहा, देवर बोले कहाँ से, देवर गूंगा, पकड़ा दिया हाथ।
पकड़ करके और वो देवर को हाथ को और चल लेकर के और चलता भगवान आगे आगे दौड़ रही है। पहुंच गई नंदरानी के यहाँ पर और भगवान वहां से उल्टे पैर भाग करके और पीछे के दरवाजे से होकर के अपने कक्ष में जाकर के सो गए जाकर के भगवान। अब ये दरवाजे पे पहुंच गई गोपी, पहुंच करके वहां पर जोर जोर से शोर मचाती है, बोले आज जसोदा देख तू प्रमाण मांगती है मेरो लालो मक्खन ना चुरावे, सो आके देख हमारे हाथ में तेरे लाला को हाथ है और आज हमने रंगे हाथ जाको पकड़ो है। सब तमाम बातें जो हैं वो बोलवे लग गई गोपी आकर के वहाँ पर। सोई मैया अंदर से आई, बोले काहे इतना हल्लो मचा रखो है, कहा बात है गई, क्यों रे गोपी क्यों कहा बात है गई। सो बोली देख तो लाला हमारे हाथ में है। तो भगवान पीछे से आए और अपनी आंखों को भगवान यूं मसल रहे हैं, मसलते मसलते आए, बोले माँ सवेरे सवेरे कौन ने इतना हल्लो मचा रखा, क्या बात है गई। अब जैसे ही गोपी ने देखा, बोले ये तो यहाँ पर है, तो मेरे हाथ में कौन है। देखा तो ये देवर, बोला मरा तू कहाँ से मेरे हाथ में आ गया, उसका हाथ छोड़ा। और जाकर के भगवान कहते हैं, बोले अब की बार तो तेरे देवर को हाथ तेरे हाथ में दिए है, ज़्यादा इधर उधर की बात की ना, ज़्यादा रंगे हाथ पकड़ने का प्रयास किया तो अब की बार तेरे खसम को हाथ तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा, फिर कहा करेगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की। भगवान इस प्रकार से अलग अलग लीलाएं संपन्न करते ब्रजमंडल के अंदर और उन गोपियों का भगवान किया करते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री संत भगवान की।